नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 24 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर सुन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा निकल कर आता है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है, जिसे 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, उसका नाम है आपका यहाँ पर गगनयान और इसको 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह जानकारी उन्होंने 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है दोस्तों, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो है हमारे यहां पर जितने भी अंतरिक्ष संबंधी जितने भी कार्य होते हैं इसरो के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के प्रमुख है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जयंती पर हर साल भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बनता है चौधरी चरण सिंह जी की जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस आपका मनाया जाता है। इनसे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म आपका होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और 2001 में पूरे देश में इस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस आपका मनाया जाता है, यानी कि 2001 से 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष आपका कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? तो यह दिवस यानी कि किसान दिवस आपका मनाया जाने लगा। यह इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों, अंतिम पंघाल को यहां पर नामांकित किया गया है। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहां पर बनता है। बात करें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, कि जो आपका रेसलिंग का एक अंतरराष्ट्रीय शासी इकाई है, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोसियर सुरवे लोजेन स्विट्जरलैंड में दोस्तों आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा और डिस्कस कर लेते हैं। वह निकल कर आता है कि दिसंबर 2022 में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो पनडुब्बी वगीर को दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना में आपका शामिल किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर प्राप्त हुई है, जिसे अगले महीने सेवा में शामिल करने की योजना है। इस पनडुब्बी को सेवा में शामिल किए जाने से नौसेना की लड़ाकू क्षमता ऐसे वक्त में बढ़ने वाली है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, वह बने हैं आपके नीरज चोपड़ा। ऑप्शन है यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2022 में विश्व में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट आपके यहाँ पर बन गए हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है टोक्यो ओलंपिक की, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में ही इन्होंने क्या किया है, तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता गया है। तो आपके यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और किन खिलाड़ियों ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको
बता देते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन आपका यहाँ से आता हो तो वो आपका कवर हो जाए। तो भारत के पूरे प्रदर्शन की अगर बात कर लेते हैं तो स्वर्ण पदक आपका नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था, और भारत को 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक आपका मिला है। रजत पदक की बात करें तो यह मीराबाई चानू और रवि दहिया इनके द्वारा आपका दिलवाया गया था। इन दोनों ने जो है आपका दिलवाया। रही दहिया कुश्ती से संबंधित है और मीराबाई चानू आपकी भारोत्तोलन से संबंधित है। कांस्य पदक किसने जीता तो लवलिन बोरगोहेन के द्वारा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और भारत पुरुष हॉकी टीम के द्वारा यहाँ पर कांस्य पदक आपका जीता गया था। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर बनता है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत ने कुल आपके इसमें 7 जो है पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक आपके शामिल है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों वह हमारा भारत बना है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से भारत विश्व में चीनी के उत्पादन और निर्यात में सबसे आगे निकल गया है। गौर करें तो हाल ही के वर्षों में चीनी का निर्यात बढ़ा है। देश में चीनी का निर्यात 2017-18 में जहां 6.8 लाख मीट्रिक टन था, वहां 2021-22 में 110 लाख मीट्रिक टन जो है यह आपका यहाँ पर पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है और डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर जी के रथ, सीजी वर्गीस, जी नागेश्वर राव या दिनेश कुमार शुक्ला। तो ऑप्शन डी दिनेश कुमार शुक्ला यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। इन्हें हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए जो है इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की दोस्तों अगर बात करें तो 15 नवंबर 1983 को इसकी दोस्तों स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। तीनों बातें हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय आपका बनाया जा रहा है। तो पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो बंगाल क्षेत्र के नौसेना के प्रवक्ता कमांडर सुदीप्तो मोइत्रा के अनुसार विशाखापट्टनम के बाद यह देश में नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय सबमरीन म्यूजियम होगा। विशाखापट्टनम की तर्ज पर बनने वाला यह संग्रहालय उससे भी उन्नत होगा। तो पहला आपका कहां पर स्थित है दोस्तों? यह आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। और दूसरा आपका कहां बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह आपका बंगाल में जो है यह आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। यानी कि यह जो है आपका पश्चिम बंगाल में बन रहा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों यह आपका नामित किया गया था पीटी उषा को। किन्होंने राइट आंसर दिया है? तो ललिता राठौड़ और जय ओझा, इनके द्वारा यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों दिया गया है। साथ ही आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ आपके जो है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही जो है आपका राज्यसभा का सभापति होता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौसेना, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है, वह है कि नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, मुंबई, विशाखापट्टनम, पणजी या कोझिकोड। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।